स्टूडेंट, अब हम चैप्टर मैथ के चैप्टर 2 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर 2 में है आपके पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो आपने देखना है सबसे पहले हमारे पास 2.1 है। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन आता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, लाजमी आएगा। तो आपने क्या करना है, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहता है गिवन ये दो नंबर, आपको दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने इन फ्रैक्शंस के बिटवीन एक नातक अदद यानी कि रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सिंपल आपके पास जो रूल है वही मीन का जो तरीकाकार है, वो उसका तरीका है कि दोनों नंबर्स को आप जमा करो, प्लस करो और फिर आप इनको 2 पे डिवाइड कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो। तो हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। सिंपल 3/4 और 5/9 के दरमियान नंबर क्या होगा, आप क्या करोगे 3/4 प्लस 5/9 ओवर 2। सिंपल आपने इस तरह करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को प्लस करोगे, तो ऊपर आपने ये इसका एलसीएम ले लेना है सेपरेटली अलग, और नीचे 2 को आपने ऐसे ही लिख देना है। इन दोनों का लोगे तो दोनों को, चूंकि दोनों के दोनों अलग अलग हैं, इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, यानी इसका एलसीएम क्या आएगा 36। तो 9 को 3 से करो, सिंपल 4 का टेबल पढ़ो, रूल तो ये है कि 4 का टेबल और 36 का, तो 4 9s आर 36, ये 9 है, 9 को 3 से करो मल्टीप्लाई, तो आपके पास 27 आ जाता है। ठीक है, दरम्यान में प्लस 9 4 36, तो 4 आएगा, 4 को 5 से करोगे तो कितना आएगा 20। सिंपल आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब ये डबल ओवर आ गया, यानी कि ओवर के ऊपर ओवर है, तो ये वाला नंबर आप नीचे उतार लोगे। सिंपल आप इसको नीचे उतारोगे, तो इसको आप डबल करोगे तो 47, ये दोनों को प्लस करोगे तो 47, 27 और प्लस 20 47, आप 36 को इसी तरह नीचे उतारोगे, ये वाला स्टेप आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे 47 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 72, ये आपके पास इसका आंसर बन गया, कंप्लीट आंसर है भैया। अभी आप देखते हैं यहाँ पे ये जो नंबर है, अब इसमें हमने आज तक यही फाइंड किया कि हमारे पास एक नंबर होता है, वो कहता है जी 1 बाय, यहाँ पे साइड पे करके मैं सॉल्व करता हूँ 1 बाय, बल्कि इधर कर देता हूँ, इसका जो रफ फॉर्मूला है ये, इसको इसके साथ मिक्स ना कर लेना। तो ये हम लिखते हैं जी 1/3, वो कहता है इसको डिवाइड करो, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 1 को अंदर इसको 3 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.0333 हमारे पास सिंपल चलता जाता है। ये रिक्यूरिंग नंबर है, रिपीटेडली ये आ रहा है, तो आपने इसको देखना है कि ये जो बार वगैरह, इसका मतलब ये रिपीटेडली, इस फ्रैक्शन से ये हम बनाना सीख चुके हैं। फ्रैक्शन से आप हमने डेसिमल फॉर्म बनानी सीखी हुई है कि पॉइंट के बाद जो है वो किस तरह से इसको बनाते हैं, लेकिन डेसिमल फॉर्म से हमने फ्रैक्शन बनाना सीखी, तो इसमें हम फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास रूल क्या है, आप सबसे पहले इसको सपोज करते हो, लेट करते हो, फर्ज करते हो, फर्ज किया, सिंपल आपने सबसे पहले क्या करना है जी, इसको सपोज करना है, फर्ज किया, फर्ज करना है, फर्ज किया, लेट किया, x इज इक्वल टू 0.5 का बार। अब आपने इसका बार सिंपली ओपन कर देना है 0.5555, अब सोन ये चलता जाएगा, ये यही इसको बार का मतलब यही है कि ये फोन है, इससे कहीं खत्म नहीं होता। तो आपने क्या करना है नेक्स्ट, इसका आपने अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आपने 10 के साथ 10 को दोनों तरफ ज़रब करने से both sides multiplied by 10। तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर 10 मल्टीप्लाई बाय x आ गया, ठीक है 10x हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5555 अब तो सोन। अब हमें पता है, यहाँ पे मैं एक और रूल आपको समझाता हूँ। हम जानते हैं कि अगर देखो हमारे पास अगर ऐसा हो कि मैं इस तरह करता हूँ 10, अच्छा 5 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 10x, और ये पॉइंट एक नंबर आगे मूव कर जाएगा, ये सिंपल हमने सीखा हुआ है, ठीक है पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये एज इट इज यहाँ पे आप पुट कर दोगे। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखो, हमारे पास अगर होता है 5 0.this और 0.55 है, तो मैं इसको प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5.5, ये सिंपल रूल है। लेकिन जैसे ही इसको मैं ऐसे करूंगा, ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ,
तो 10x इज इक्वल टू 5 से जो पहले नंबर है इसको सेपरेट किया तो 0.555 अब टू फोन आ गया। अब आप जानते हो कि ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास किसके इक्वल था, x के। तो आपने सिंपली इसको किसके इक्वल रख देना है, x के इक्वल। x को इस साइड पे लाके कर देना है माइनस, तो हमारे पास 9x इज इक्वल टू दिस आ गया और x इज इक्वल टू 5/9। ये आपके पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई। आपने ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बना ली, ये मुकम्मल। आप देखो सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर देखो यहाँ पे इस तरह होता तो आपने इसको सपोज किया फर्स्ट x के इक्वल तो 0.13 अब तो ये चलता जाएगा। अब आप इसको जो मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 से क्या करोगे, ज़रब करना है 100 से। तो यहाँ पे क्या 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 13. तो जब आप इस तरह इसको कर लोगे तो सिंपल आपके पास ये चीज जो है वो पॉइंट से पहले दो नंबर आ जाएंगे, ये वाले दो नंबर पॉइंट से पहले आ जाएंगे, उनको आपने सेपरेट कर लेना, दरम्यान में प्लस लगाना, फिर इसके x इधर आएगा 99 बाई जहाँ पे 100 आएगा तो 100/99 आपका ये सिंपल आपका ये 13/99 इसका आंसर निकल आएगा। इसी तरह आपने जो भी क्वेश्चन आए इसी तरीके इसी मेथड से आपने इसको कंप्लीट सॉल्व कर देना है। तो हमारे पास नेक्स्ट देखिए जरा, हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3। अब 2.3 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिए जो पेपर में आते हैं और बहुत दफा आए हुए हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा आपको ये 2.3 में से। अब देखिए सबसे पहले वो ये लिखता है, ये क्वेश्चन है थर्ड अंडर रूट है और -64 है। वो कहता है आपने इसको सिंपल जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपने, इसको पावर फॉर्म में लिखना है, जिसको आप पावर कहते हो पावर फॉर्म में लिखना है। और अगर रेडिकल फॉर्म में लिखना है, ये रेडिकल फॉर्म में, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है जिसको पावर फॉर्म कहते हो, और ये पावर की फॉर्म है आपने इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखना है जिसको आप अंडर रूट की फॉर्म कहते हो। तो आपने सिंपल इसको कैसे सॉल्व करना है, -64 की पावर 1/3, ये आपका आंसर है कंप्लीट। बस इतना ही आपने सॉल्व करना है। इसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो 2 की पावर ये जो 3 है इसको आप 2 के ऊपर उतार लो 1/5 आ जाएगा। तो आप इसको 5 को ऐसे बना दो 2 की पावर 3 5th रूट आ जाएगा। आपने सिंपल इतना ही सॉल्व करना है। इसके बाद इसको मैं देखूं तो आपने इसको कैसे बनाना है, -7 थर्ड रूट बना देना है। और इसको अगर देखो यहाँ पे अगर y को देखो तो ये आपने y की -2 इधर ले आना है, 1/3 रह गया, ये जो 2 था मैंने y के ऊपर उतार लिया, इसको सेपरेट कर लिया। तो आपने इसको क्या बना देना, y की -2 की थर्ड रूट। सिंपल, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। यहाँ पे बात ये क्वेश्चन पेपर में पूछ रहे थे और आपने इतना ही इसको सॉल्व करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करना है, और कोवोतरमाई फॉर्म को जदर की फॉर्म और जदर की फॉर्म को कोवोतरमाई फॉर्म में कैसे लिखना है। अब आप इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। वो कहता है सॉल्व इट बाय ओनली, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये देखो, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 5 से करोगे तो मेरे पास आएगा 25, 5 2 10 और 5 5 25 और 5 5 25 और 5 1 5। तो आपने सिंपल इसको कैसे सॉल्व करना है, -1 2 3 5 की पावर क्या आ गई 3, तो थर्ड रूट है। आप इसको ऐसे लिखो, अदरवाइज आप इसको इस तरह से कर लो 1/3 कर लो। तो -5 की पावर 3 थी, तो पावर की पावर का रूल जो है, पावर की पावर से मल्टीप्लीकेशन का रूल, आप इन दोनों को आपस में कट करो तो -5। ये मेरे पास इसका सिंपल आंसर निकल आया, ये मेरे पास इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पावर 4 है, 32 से करेंगे हम। 32 से करोगे तो 2 की 7 16 2 18 8 सॉरी 4 2 2 4 2 1 2। अब 1 2 3 4 आपने 4 जो है इसके इकट्ठे कर लेने, यानी कि 2 की पावर 4 अलग और 2 अलग, क्योंकि इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। ये जो रेडिकल फॉर्म थी आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लेना। अब देखिए जरा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर देना और 2 की पावर 1/4, पावर की पावर का रूल, इसको इसके साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 से कटेगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2 और इसको करोगे तो आंसर आएगा 4/2। ठीक है जी, ये आपके पास कंप्लीट इसका क्वेश्चन बन जाता है। ये आपके पास इसका आंसर है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर निकला है आपके पास। अभी आप इसकी तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपने इसको क्या करना है, इसको आपने वही इसको 32 यहाँ पे वो सेम टू सेम 1 2 3 4 5 है, तो आपने यहीं पे फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेनी है। तो 3 की अलग और ये क्या आएगा 2 की पावर 5 ये अलग, तो 1/5। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 की 1/5 ऐसे ही आ जाएगा,
और 2 की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये आपने अलग कट कर देना है। तो आपको इसको आपने क्या करना है, इस फॉर्म में लिख देना है, और इसको आपने क्या करना है, नीचे ओवर में 2 वैसे ही आएगा, सिंपल। अब इसी को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस को आप नहीं कुछ करेंगे, तो आप इन दोनों की फैक्टराइजेशन सबसे पहले करोगे तो 2 की यहाँ 4 आएगा, 2 4 8 आ जाएगा, 2 2 4 आएगा, और 2 ऐसे। इसी तरह 27 को 3 से करोगे 3 9 3 3 3 1। अभी हम सिंपल इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इसको इस तरह से आप सॉल्व कर दोगे 1/3। पावर की पावर को मल्टीप्लाई करने का रूल जो है उसको अप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसी तरह 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 से काट देगा, 3 3 से काट देगा, तो आपके पास सिंपल आंसर आ गया 2/3। ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज होगी, आप इसी तरह इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे। ये अब हम देखते हैं कि जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आते हैं 2.5 से। 2.5 से ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इनमें से एक लाजमी आएगा जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए जरा, अभी हम देखते हैं कि अयोटा क्या है। अयोटा, अब हमारे पास अयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास सिंपल नंबर होते थे जो रैशनल इरेशनल होते और इमेजिनरी नंबर होते थे जिनको डिफाइन नहीं किया जाता, जिसको आप सिंपली आप कहते हो कि ये अंडर रूट के अंदर आते हैं -3 जिस तरह से, और माइनस अंडर रूट के अंदर -1 आए तो हम इसको कहते हैं ये अयोटा है। तो अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो मेरे पास -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे सिंपली आपने क्या याद रखना है कि -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। तो आपने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करनी, ये बात ध्यान में रखना, हमने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, हमने सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको अयोटा 7 है तो आपने इसको क्या बनाना है, अयोटा 6 अलग कर लेना है क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है। अयोटा 6 आपने अलग कर लेना और एक अयोटा अलग कर लेना। तो अयोटा 6 को अगर मैं करूं तो अयोटा स्क्वायर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। अयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से। तो अयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, -1 पावर 3 है, ये आ गया। अब इसका माइनस खत्म नहीं होगा। अब देखो ना, यहाँ पे मैं एक बहुत अहम बात आपसे करना चाहता हूँ कि देखो अगर तो पावर है और ओड नंबर, यहाँ पे ओड नंबर है या इवन नंबर, जिसको जुफ्त और तार कहते हो, सिंपल आप इसको कली जोटा भी कहते हैं। तो कली, अगर ये देखो यहाँ पे कली है, 3 क्या है, कली है, तो आपने ये देखना है यहाँ पे अगर कली है यानी कि ओड नंबर है जिसको आप ताकत कहते हो वो नंबर है, तो आप सिंपल क्या करते हो, माइनस यहाँ पे इसके साथ रहेगा, इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस अयोटा। सिंपल, ये माइनस अयोटा आपके पास आंसर बन जाएगा। यानी कि अयोटा 7 के जब हम सोल्यूशन करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है आंसर, माइनस अयोटा। अभी हम करते हैं अयोटा 50। सिंपल, मैंने सबसे पहले इसको 2 का मल्टीपल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि अयोटा स्क्वायर की पावर 25 कर दूंगा। अब वही बात, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, ये देखो मैंने लिखा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है तो पावर 25 है। अब देखो पावर फिर वही बात है, ओड नंबर है, ताकत है जिसको आप कली कहते हो, कली है, जोटा नहीं है, तो आपकी ये -1 के साथ वैसे ही रहेगा, आपका ये सिंपल -1 आंसर आ जाएगा। यानी कि अयोटा 50 का जो आंसर है वो क्या है, -1। इसकी तरफ चलते हैं, ये अयोटा 12 है। अब यकीनन आपको इजीली समझ आता जाएगा, इसको हम 2 का मल्टीपल बनाते हैं तो 6 आएगा, -1 आएगा तो 6 है। अब देखो ये जुफ्त है, जुफ्त मीन ये इवन नंबर है यानी कि जोटा है। तो आपने अब जब इवन नंबर आ जाए, जोटा आ जाए, जिसको जुफ्त आप कहते हैं, जुफ्त आ जाए, तो आपने सिंपल इसका माइनस खत्म कर देना है, तो आपका आंसर सिंपल 1 आएगा। अब 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहेगा, यानी कि 1 को जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसमें आपने समझना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट खत्म करनी है। पावर में क्या है, ऑड नंबर है, यानी 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है यानी कि कली है तो इसका माइनस रहेगा। बच्चे क्या करते हैं जी, बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस को कंसीडर नहीं करते, वो इसको सेपरेट नहीं निकालते। तो इसको आपने सबसे पहले इस तरह से ब्रैकेट खत्म करनी, फिर आपने क्या करना है, माइनस इंटू अयोटा 4 अलग हो गया और एक अयोटा जो है वो अलग हो गया, ये वाला 2 अयोटा मैंने कर लिए। अब माइनस इंटू ये अयोटा स्क्वायर आपने अलग कर लेना है, अयोटा स्क्वायर अलग कर लिया और 2 अलग कर लिया, तो फिर आपने माइनस इंटू ये इसके पास -1 आएगी तो अयोटा 2 आएगा। 2 है, कौन सा नंबर है, जुफ्त है, जोटा है, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी इसके पावर खत्म करो तो 1 आ जाएगा,
माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये अब माइनस वो 1 से किया तो -1 आ गया, -1 को किया अयोटा से तो वो क्या आ गया माइनस अयोटा। ये आपके पास इसका आंसर बन गया, सिंपल। अभी आप इसकी तरफ चलते हैं तो देखते हैं ये आता है 20, 27 का 26 और एक अयोटा मैंने सेपरेट कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ अयोटा 2 सेपरेट कर लेता हूँ और अयोटा 13 अलग कर लिया, अयोटा वैसे ही आ गया। तो ये क्या आएगा -1 पावर 13 है, तो आपके पास क्या आ गया पावर 13 है तो माइनस रहेगा, तो -1 को मल्टीप्लाई करो अयोटा से तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस अयोटा। क्या आंसर आ गया जी माइनस अयोटा आपके पास, सॉरी ये आंसर मेरे पास मुकम्मल बन गया। अभी इसकी तरफ चलते हैं तो देखो अब ये जुफ्त है जिसको आप इवन नंबर कहते हैं, ये इवन नंबर है यानी कि जोटा है। इसको जब आप खत्म करोगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस नहीं आएगा, सिंपल अयोटा आएगा, अयोटा पावर 8 है। तो आप इसको क्या करोगे अयोटा को स्क्वायर अलग कर लोगे, यानी कि अयोटा स्क्वायर अलग कर लिया और अयोटा ये 4 पावर आ गई इसकी, तो अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है 4। अब इसको करोगे तो आएगा 1, ये सिंपल आंसर आ गया। आपके पास पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अयोटा 101 करो, तो आपने इसको भी सिंपली अयोटा 100 करना है पहले और एक अयोटा सेपरेट कर लेना है, तो अयोटा स्क्वायर अलग कर लेना, अयोटा 100 अलग कर लेना है। तो आपने इसको इसी तरह कंप्लीट सॉल्व कर लेना। अभी इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बस मैंने ये 2 ही पार्ट लिखे क्योंकि ये बड़ा इजी है। आपने इसमें बताना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, यानी कि आपने हकीकी हिस्सा और ख्याली यानी कि इमेजिनरी हिस्सा, ये 2 हिस्से निकालने हैं। तो आप पेपर में किस तरह से इसको करोगे जी, आपने यहाँ पे सिंपल बता दें, ये जो अयोटा वाला होता है ये इमेजिनरी होता है। क्या होता है IMG इंटू एक्स इज इक्वल टू -3 और रियल नंबर कौन सा होता है R इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि हकीकी हिस्सा अगर बताना चाहो तो आप हकीकी इज इक्वल टू -3 और ख्याली यानी इमेजिनरी x इज इक्वल टू 2। ये आपने देखो, ये मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिया, ये मैंने उर्दू मीडियम वालों के लिए लिख दिया। तो इस तरह से आपने करना है। अब आगे ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये 2 + 0 अयोटा। अब आप देखो सिंपल, यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट इसको कह दो, रियल पार्ट कह दो, रियल एक्स कह दो, आर एक्स कह दो, तो ये आपके पास 2 है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है यहाँ पे, ये इसको एक्स कहोगे तो 0। ये 2 आपके पार्ट बन गए, हकीकी हिस्सा और इमेजिनरी हिस्सा, ये आपने 2 सेपरेट दी। इस तरह का क्वेश्चन है तो सिंपल इसका यही आंसर है, आपने इसको इसी तरह सॉल्व कर देना है। अगर अब हम इसकी तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन है x माइनस आई अयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने ये इसको कहता है वो सॉल्व करो, तो आपने क्या करना है, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 2 पार्ट है, आपने इसको सेपरेट करना है। सबसे पहले x + 1, ये वाला 1 मैं इधर ले आया, माइनस y, सॉरी सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, x माइनस अयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा, ये क्वेश्चन लिखा। फिर मैं क्या करता हूँ, जो रियल पार्ट है वो एक साइड में कर लेता हूँ, जैसे ये 3x प्लस, सॉरी इस वाले को मैं उधर ले जाता हूँ, सिंपल ये आएगा x माइनस वाई अयोटा, ये 1 जो है इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो 1 ये 4 है, -1 हो जाएगा -3 अयोटा, यहाँ पे ये प्लस है ना तो उधर जाके माइनस हो गया। तो आप क्या करोगे, x माइनस वाई अयोटा को ऐसे लिख दोगे, 4 में से 1 निकालो तो 3 - 3 अयोटा। अब देखो सिंपल हकीकी पार्ट जो है वो देखो, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 3 के, ये तो हो गया आपका आंसर। अब -y इक्वल टू किसके आ गया, -3, योटा नहीं लगाना आपने, तो माइनस कट हो गया तो पीछे क्या बचा 3। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन आ गया। ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है जिसमें से पेपर में हर सूरत में क्वेश्चन आएगा, तो आपने इसको इसी हिसाब से प्रिपेयर कर लेना है।